सलाम, नमस्कार, आदाब। अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, दोनों आपको दूंगा इस वीडियो में। और यह वीडियो भी है जो कुछ कमियां रह गई थी, जो लोग फॉर्म भर नहीं पाए थे, जिनका फ़ीस पेमेंट नहीं हो पाया था, जिनको हेल्पलाइन नंबर पे किसी ने हेल्प नहीं की और तय तारीख पर जो काउंसलिंग या कहें ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एमफिल, पीएचडी, एमए, बीए के कोर्सेज़ के लिए, उन सभी के लिए ये सूचना और ये वीडियो है। जी हाँ, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग की पहली लाइन कही थी, अच्छी और बुरी खबर दोनों हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के संदर्भ में दोनों सूचनाएं आपको दूंगा। क्या आया है नया अपडेट, क्या है अच्छी और क्या है बुरी खबर, और साथ ही साथ 3 नई चीज़ भी आई हैं जो साउथ बिहार को लेकर मैंने वीडियो बनाया था उसमें नहीं बताई थी, क्योंकि वह अपडेट 29 और 30 अक्टूबर को आया है, उसकी भी बात करूंगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको फीस को लेकर भी बहुत से सवाल आ रहे थे, वह भी बताऊंगा। और क्या नया शेड्यूल फिर से अपडेट हुआ है रिसर्च को लेकर, इंटरव्यू और फीस पेमेंट की डेट्स को लेकर, वह भी बताऊंगा। बस एक दरख्वास्त यही है, क्या है, वही छोटी सी पुरानी सी बकवास कि वीडियो अच्छा लगे तो सवाल करिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ठोकिएगा, और सूचनाएं आपको लगे कि सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको बेल आइकॉन यदि नहीं दबाते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगा और सूचनाएं आपसे मिस हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात, पुरानी वीडियो में जिन बातों को दोहराया था उसको नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि लगभग 10 से 15 मिनट का मैंने ये वीडियो बनाया था साउथ बिहार को लेकर, जिसके अंतर्गत मैंने पूरा शेड्यूल डिस्कस किया था, कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं उसको डिस्कस किया था, फीस का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और शेड्यूल डेट और टाइम के साथ मैंने बताया था क्लासेस और इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे। वह सारी जानकारी उस वीडियो में दी थी। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है उसको भी देखिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब जो ज़रूरी सूचना है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। जी हाँ, 3 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, और जैसे ही ये वीडियो देखेंगे, चाहे सुबह देखें या शाम को देखें, और यदि ऑफिस टाइम पे देखते हैं सुबह 9:30 से 5 के बीच में, तो फ़ौरन इन नंबर्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्रोसेस काउंसलिंग के लिए स्टार्ट करने से लेकर फीस पेमेंट के बीच का जो प्रोसेस है वह मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए मैंने आवेदन नहीं किया है, क्योंकि मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। पैसों की कमी की वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाया था, इसीलिए ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान क्या दिक्कत होगी यह मुझे भी नहीं पता है, इसलिए उसके विषय में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। इसीलिए क्योंकि साउथ बिहार को लेकर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कहाँ अपलोड करने हैं, क्या वेबसाइट, क्या लिंक है, इसके बहुत से सवाल आए, और लगभग 15 से 25 लोगों का पर्सनली कॉल भी आया, और मैं जवाब दे देकर परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने भी वेबसाइट का A to Z छान मारा, मुझे भी वह लिंक, वह तरीका पता नहीं लगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, फ़ीस कैसे जमा करनी है और रिसीविंग कैसे प्राप्त होगी। इसीलिए जो मैंने 3 फ़ोन नंबर दिए हैं उन पे परेशान कीजिए लोगों को, क्योंकि आपने फ़ीस दी है, आप क्वालिफाई हुए हैं, और एक ईमेल आईडी भी दी है, उस पर भी फ़ोन करिएगा। और टाइमिंग साफ साफ दे दिया है, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में, मंडे टू फ्राइडे के बीच में। और आज जैसा कि आप जानते हैं दिन पड़ गया है सैटरडे, तो आज भी कॉल नहीं कर सकते, कल भी कॉल नहीं कर सकते, कल है 1 तारीख। वही समस्या है, और वह समस्या और बुरी खबर क्या है वह मैं आगे बताऊंगा। अच्छी खबर यह है कि जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे 29 तारीख की रात्रि 11:30 बजे तक, क्योंकि लास्ट डेट थी 29 अक्टूबर रात्रि 11:30 बजे, उस डेट को अब बढ़ा दिया गया है। नई डेट क्या है वह भी बताऊंगा, और साथ साथ मेरिट की लिस्ट कब तक आ सकती है, क्या संभावनाएं हैं, उसके विषय में बताऊंगा। डेट को बढ़ा दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन भी आया है, उस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। 30 अक्टूबर 2020 को ये नोटिफिकेशन आया है, टाइमिंग तो मुझे नहीं पता है, 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है, ज़रूर पढ़िएगा नोटिफिकेशन।
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को सेव करके भी रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, क्योंकि किसी वजह से यदि आपका रिजेक्शन होता है, आप डिस्क्वालीफाई होते हैं और यदि भविष्य में कुछ क्लेम करना चाहते हैं, तब आपको इन नोटिफिकेशन की और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, और तब आपको ये नोटिफिकेशन शायद प्राप्त नहीं होंगे, वेबसाइट से वह हटा दिए जाते हैं। इस नोटिफिकेशन को सेव करके रखिए। नोटिफिकेशन क्लियर कहता है कि डेट को जो एक्सटेंड किया गया है, और इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं। दोनों चीज़ों से मतलब आपकी ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ ई काउंसलिंग के बाद की फीस, दोनों चीज़ इसी डेट पर करनी है, और टाइमिंग भी दिया हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेट और टाइमिंग का। रजिस्ट्रेशन यानी कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और उसकी फ़ीस के लिए जो डेट और टाइमिंग है वह है 1 नवंबर 2020 और रात्रि 11 बजे तक। फिर से कह देता हूं, जो नई डेट एक्सटेंड हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, वह है 1 नवंबर रात्रि 11 बजे तक। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और साफ साफ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं काउंसलिंग के लिए 1 नवंबर 2020 रात्रि 11 बजे तक, लेकिन आप किसी भी वजह से, चाहे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, आपके इकोनॉमी का प्रॉब्लम हो, साइबर कैफ़े का प्रॉब्लम हो, तकनीकी कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि आप फीस पेमेंट नहीं कर पाएंगे 1 नवंबर 11 o'clock नाइट तक, तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे काउंसलिंग के आगे के प्रोसेस में। आप रिजेक्ट हो जाएंगे, बेशक आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया हो। इसीलिए 1 नवंबर रात्रि 11 बजे तक कैसे भी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन और फीस पे ज़रूर कर दीजिएगा, जो काउंसलिंग की फ़ीस है। काउंसलिंग की फ़ीस नहीं पता है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, जितने भी EWS, OBC और जनरल कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कोर्स के हों, UG, PG, डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड और PhD, जर्नल, OBC, EWS, उनकी काउंसलिंग की फ़ीस है 500 रुपीज़। और जो भी SC, ST और PH का नाम नहीं है, अगर होगा तो पता लग जाएगा, हो सकता है फ्री होगी, SC और ST कैंडिडेट की फ़ीस है 200 रुपये। इसीलिए फ़ीस की पेमेंट और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर रात्रि 11 बजे तक किसी भी हाल में कर दीजिएगा। अच्छी अच्छी खबर मैंने आपको दे दी। अब शुरुआत करते हैं बुरी खबरों की। बुरी खबर यह है, एक एक करके बताऊं, कई बुरी खबरें हैं। पहली चीज़, इंटरव्यू और काउंसलिंग का प्रोसेस जो भी है ऑनलाइन ही होगा, इस बात का ध्यान रखिए। क्लासेस भी ऑनलाइन होंगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, मेरिट की जो लिस्ट के आने की संभावनाएं हैं और उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स की आने की संभावनाएं हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। संभावित डेट दी है, पहले जो डेट दी थी पुराने की वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने के बाद में आपके जो इंटरव्यू हो सकते हैं काउंसलिंग के दौरान, वह लगभग 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में होंगे। उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, बदलाव केवल एक है, ये तारीख संभावित है। अब इसको आप सही खबर समझे या बुरी खबर समझे, ये तारीख संभावित है, यह आगे भी बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। कम से मतलब है आपका इंटरव्यू 23 नवंबर को या उसके बाद ही होगा, 21, 22, 19 को नहीं होगा, और यह डेट 23 की 25 और 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक भी हो सकती है। इसको अच्छी खबर समझे या बुरी खबर समझे। और काउंसलिंग के लिए नामांकन करने के बाद जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का आपके पास कोई मेल, कोई व्हाट्सएप कॉल या मेल या ईमेल नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, तब तक मान के चलिए कि आप काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन में वेरीफाई नहीं हो पाए हैं या पास नहीं हो पाए हैं, इसलिए आपका नाम साक्षात्कार के लिए भी नहीं आया है। इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और कहीं लिख कर रख लीजिए किसी एफिडेविट पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी सारा काम लीगली रूप से कागज़ों पर कर रही है। इसलिए जो भी नोटिफिकेशन आता है, जिसका भी लिंक मैं आपको देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पहले डिटेल से पढ़िए और समझिए। कोई दिक्कत होती है तो मुझसे सवाल करिए, नहीं तो कोई उस विषय का विशेषज्ञ है उससे सवाल करिए। उसके बाद काउंसलिंग हो, एडमिशन हो, फीस हो, इंटरव्यू हो, उसकी तैयारी कीजिए। रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, और ऊल जलूल सवाल मत पूछिएगा कि लाइब्रेरी कैसी है यूनिवर्सिटी की, हॉस्टल कैसे हैं, क्या सुविधाएं हैं।
मैं आपको सूचनाएं देता हूं, जो नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट्स पर, उस नोटिफिकेशन को कौन निकालता है और क्या सुविधाएं हैं, इसका सवाल जवाब मुझसे मत पूछिए, इरिटेट हो जाता हूं कभी कभी। फीस के प्रोसेस को लेकर भी पुराने वीडियो में मैंने एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया था कि स्टेप बाय स्टेप आपको फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है ऑनलाइन प्रोसेस से। बस एक गलती मैंने कर दी थी कि मैंने पीडीएफ फाइल का लिंक दिया था एसबीआई से या किसी भी ऑनलाइन से, मैंने फ़ीस पेमेंट का लिंक नहीं दिया था कि फ़ीस पेमेंट किस लिंक से करनी है आपको। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वह नहीं दे पाया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है उसका मैंने लिंक दिया है। उसको जैसे ही ओपन करेंगे सबसे नीचे राइट क्लिक करेगा, फिर नीचे प्रोसेस का ऑप्शन होगा ब्लू के अंदर, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आगे चले जाएंगे। हो सकता है कि गूगल क्रोम में दिक्कत हो सकती है फॉर्म को ओपन होने में, भरने में, तो उसका विकल्प मैं दे देता हूँ आपको। अपने तकनीकी ज्ञान के अनुसार काम भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अपने फॉर्म को, चाहे डॉक्यूमेंट्स को काउंसलिंग करें अपलोड करने, यदि गूगल क्रोम में चीज़ें नहीं खुलती हैं तो उसको मोजिला में खोल कर देखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 या 9 में खोल कर देखिएगा। आप ब्राउज़र को चेंज कर दीजिएगा तो हो सकता है चीज़ें ओपन हो जाए। क्योंकि जब इस वीडियो से पूर्व मैंने झारखंड विश्वविद्यालय का वीडियो बनाया था, उसमें एक लिंक ओपन नहीं हो रहा था डॉक्यूमेंट्स का कि काउंसलिंग। और हाँ, एक सूचना ये भी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की डेट्स भी आ गई हैं काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए। उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर डल चुका है, उसके भी दर्शन कर लीजिएगा जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अप्लाई किया है। उसका जो लिंक नहीं खुल रहा था गूगल क्रोम में, मेरे वही लिंक मोजिला में ओपन हो गया था और दूसरे सिस्टम में विंडोज 7 में भी ओपन हो गया था, विंडोज 10 में दिक्कत कर रहा था। अगर ऐसा होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स का लिंक या कोई वेबसाइट ओपन नहीं होती है किसी सिस्टम या ब्राउज़र में, तो सिस्टम चेंज करिएगा या ब्राउज़र चेंज करिएगा और 95% संभावना है लिंक ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है। अब ये तुक्के में हो गया या सच में होता है, ये आप करके देखिएगा। हाँ, मैं बता रहा था फ़ीस के लिंक को। पुराने वीडियो में मैंने फ़ीस कैसे जमा करनी है स्टेप बाय स्टेप उसका लिंक दिया था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ीस पेमेंट कहाँ जाके करनी है, किस वेबसाइट, किस लिंक से करनी है, उसका लिंक दिया है डिटेल में, उसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी दी है। और समय का ध्यान रखिएगा। और समय क्या, आज है 31 तारीख और दिन है शनिवार का, 1 तारीख का है आपका संडे, डेट हो गई ख़त्म। यानी कि इस वक्त पे आया है नोटिफिकेशन कि हेल्पलाइन नंबर का शायद यूज़ भी नहीं कर पाएंगे आप। ये भी बुरी खबर है कि जो हेल्पलाइन नंबर दिया है और नोटिफिकेशन आता है 30 तारीख को, आज है 31 तारीख, दिन है शनिवार, आज भी कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। कल है 1 नवंबर, साला कल भी कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। तो ये हेल्पलाइन नंबर किस लिए दिया है, देखकर खून जलाने के लिए या दिमाग को और विचलित करने के लिए, क्योंकि बिहार के इलेक्शन के नाटक से आप और सभी परेशान भी हैं। तो यही सोचिए कि यह कोई साजिश है या तरीका है या टेक्निक है कि कम से कम बच्चे ही काउंसलिंग के लिए आएँ, साक्षात्कार में बैठें और गिने चुने बच्चों का ही चयन हो सके। ये मेरा अनुभव है कि यह एक सोची समझी रणनीति ज़रूर हो सकती है कुछ विश्वविद्यालयों की, और नहीं भी हो सकती है। नहीं तो आप ही सोचिए, हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है और टाइमिंग और डेट भी, समय भी दिया है उसका डे कि मंडे टू फ्राइडे कॉल करिएगा सुबह 9 से 5 के बीच में, और आप नोटिफिकेशन निकालते हैं फ्राइडे की शाम को या रात्रि में, और अगले दिन का है सैटरडे संडे। ये तो वही हो गया, किसी को आपने अपराध के जुर्म में गिरफ्तार किया फ्राइडे की शाम को, सैटरडे संडे बेल मिल नहीं सकती, मंडे को आप उसे कोर्ट में पेश कर देंगे, 72 घंटे की अवधि में चला जाएगा जेल, फिर बेल के लिए अप्लाई कीजिए। तो इस प्रोसेस में ये मैंने संभावनाएं बताई, हो सकता है, लेकिन यही होगा ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ। इसलिए हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कीजिएगा, फीस अच्छे से भरिएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या और ज़रूरी चीज़ें हैं साउथ बिहार के विषय में। इसीलिए इस वीडियो के पार्ट 1 पुराने वीडियो का लिंक दिया हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। नई डेट का ध्यान रखिएगा, मैंने नई डेट आपको बता दी है, 1 नवंबर रात्रि 11 बजे तक। जो लोग नहीं कर पाए थे रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए, वह कर लीजिए और फीस भी जमा कर दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो मैंने लिंक दिए हैं, चाहे वह किसी वेबसाइट का लिंक हो या किसी पीडीएफ फाइल का लिंक हो, उसको ज़रूर चेक कीजिए, क्रॉस चेक। बिना क्रॉस चेक करे किसी की भी बात का बिलीव मत कीजिए, चाहे चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, आपका फ्रेंड हो, कोई यूट्यूबर हो,
चाहे मैं हूँ, चाहे आपका अपना ही पूर्व का ज्ञान हो, क्योंकि चीज़ें कब बदल जाती हैं और यदि अपडेट नहीं होंगे चीज़ों से तो आप रिसर्च तो छोड़ दीजिए, रिसर्चर्स तो छोड़ दीजिए, स्कॉलर तो छोड़ दीजिए, आप एक विद्यार्थी स्टूडेंट भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अपनी तार्किक बुद्धि को सभी दिशाओं से समेटते हुए अपनी बुद्धि को विवेक के साथ प्रयोग में लाइए। और जो लोग छूट गए थे इसमें करिए रजिस्ट्रेशन। और झारखंड विश्वविद्यालय के विषय में वीडियो बन चुका है, उसकी भी डेट आ चुकी है। काउंसलिंग और एडमिशन की मेरिट की डेट कब तक आएगी वह भी बता चुका हूँ। तो दोनों वीडियो को देखिए। और इस लंबे वीडियो को जिसने यहाँ तक देखा उसको तहे दिल से नमस्कार। और जिन्होंने नहीं देखा इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा है वह वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों से जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अप्लाई किया है कुछ कोर्सेज के लिए, कि सही समय पर अब कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है लिंक मैंने इसमें भी नहीं दिया है क्योंकि उस वीडियो में नहीं पता था, इसीलिए पहले ही कहा था। और वीडियो इसके बाद 30 सेकंड में बंद कर दूंगा कि जो फ़ोन नंबर दिए हैं कैसे भी करिए, उनसे कांटेक्ट करिए कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कहाँ अपलोड करने हैं और क्या लिंक है, क्या तरीका है, वेबसाइट में कहाँ छिपा हुआ है, मुझे अभी तक नहीं मिला है। याद रखिए, मुझे नहीं मिला है तो मैंने भी कुछ तो दिमाग लगाया ही होगा। जिनको मिल जाए वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ और कैसे अपलोड करने हैं, या मुझे पर्सनली कॉल करे, मुझे समझाए। तो आज की डेट में एक और वीडियो बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बना दूंगा कि और लोगों का भी भला हो जाए और सही समय पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। अच्छी खबर बुरी खबर दोनों मैंने आपको दी, जो ग्रहण करनी है वह ग्रहण करिए। किसी और नए अपडेट के साथ किसी और विश्वविद्यालय के एडमिशन, एग्ज़ाम, इंटरव्यू के प्रोसेस में जल्द आपसे मिलूंगा। और 3 या 4 नवंबर को इंटरव्यू, सिनॉप्सिस और वाइवा से संबंधित एक वीडियो लेकर आऊँगा। और संडे को कुछ आपके सवाल जवाब लूँगा, एक आधे घंटे का वह भी वीडियो बनाऊँगा। पिछले 1 महीने से जो सवाल किए जा रहे हैं उसको लेकर भी एक वीडियो बनाऊँगा, उसका वेट कीजिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, सलाम।